स्वागत है आपका राजानिया चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में अनदेखा रह जाता है। मराठा और मुस्लिम शासकों के बीच वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंधों के आधार पर केवल राजपूतों को बदनाम किया जाता है, लेकिन मराठे भी दूध के धुले नहीं थे। मराठों ने भी अपनी बेटियों की शादी मुस्लिमों से की थी। आइए गहराई से जानते हैं इस इतिहास को। हमारी पहली कहानी 1307 ईस्वी की है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र जाधव को पराजित किया। हारने के बाद रामचंद्र खिलजी के जागीरदार बन गए और उनकी बेटी झाट्यापाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। यह वही जाधव वंश था जिससे आगे चलकर छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का जन्म हुआ। दक्कन की बहमनी सल्तनत ने भी मराठों से विवाह संबंध स्थापित किए। अलाउद्दीन द्वितीय बहमन शाह और फिरोज शाह बहमनी ने संगमेश्वर की मराठा राजकुमारियों से विवाह किया। बदले में बहमनी शासकों ने मराठों को देशमुखी, सैन्य पदवी और किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। बीजापुर के पहले शासक यूसुफ आदिल शाह ने जामखिंड के ब्राह्मण राजा मुकुंदराव की बहन से विवाह किया। इसी तरह आदिल अली शाह की मां भी एक मराठा राजकुमारी थी। शिवाजी के पुत्र छत्रपति राजाराम भोसले ने भी अपनी दो बेटियों की शादी गोंड मुस्लिम शासक तथा शमशेर बेग से की। औरंगजेब के पुत्र समान निजामुद्दीन खान से शिवाजी की पोती तथा शाहू की बहन का विवाह मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन मासीर ए आलमगिरी ग्रंथ में उल्लेख है कि संभाजी की बेटी का विवाह सिकंदर शाह बीजापुरी से हुआ था। मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख नेता दौलत राव सिंधिया के रिश्तेदार सरदार बापू साहिब सिंधिया की बेटी की शादी टोंक के नवाब अमीर खान पिंडारी के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद वजीर खान से हुई। यह विवाह 25 मार्च 1222 को संपन्न हुआ था। इतने सारे मराठा मुस्लिम वैवाहिक संबंध होने के बावजूद भी यह तथाकथित हिंदू केवल जोधा अकबर जैसे झूठे फिल्मी कैरेक्टर के नाम पर राजपूतों को गालियां बकते हैं और इन मराठों को हिंदू धर्म रक्षक बताते हैं और कारण बताते हैं कि राजपूत तो मुगलों के मनसबदार थे। जब ऐतिहासिक तथ्यों को देखा गया तो पता चला कि औरंगजेब के दरबार में 26 हिंदू मनसबदारों में से 16 मनसबदार केवल मराठे थे और राजपूत केवल 5 और 5 अन्य हिंदू राजा। तो बताइए ज्यादा गुलाम कौन है? अरे जिन मराठों को आप हिंदू धर्म रक्षक बताते हो, उन्हीं मराठों ने श्रीनाथ मंदिर तक को लूट लिया था। पद्मश्री लक्ष्मी कुमारी चुंडावत तो यहाँ तक लिखते हैं कि मराठों की लूटमार से राजस्थान की आम जनता इतनी परेशान थी कि मराठे लोगों के घरों में गोबर के उपले तक नहीं छोड़ते थे। और मराठा तरह लूट खसोट करता और तरह हमला किया कि मेवाड़ ने नुकसान मुगलों ने भी सैकड़ा वर्ष तक लड़ता रहा, जिको ज्यादा नुकसान मराठा गाँव ने लूटना हर तरह करना। मेवाड़ ने कमजोर अगर जर्जर की दी तो यहाँ मराठा की दी। क्यों भाई? सही बात है। छाना तक छिपाई देता लोग छोटी चीज तो छोड़ते ही नहीं, मतलब छाना ये भी छिपा देता कि ले जाएगा कटे। और बेचारा किसान और आम जनता इतनी तंग हुएगी कि रात ने खेत तो आता तो चढ़ा संदाग घरे लाइन आता अपने खेत तक भी नहीं। झूठे नैरेटिव और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से थोड़ा बचिए और ऐतिहासिक किताबों का रुख करेंगे तो सच्चाई अपने आप ही जान जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्ञानी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल रजानिया को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इतिहास के और कौन से अनछुए पहलू जानना चाहते हैं। धन्यवाद।